भारत के दौरे पर अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। द्विपक्षीय सहयोग के कई क्षेत्रों पर यहां पर चर्चा की जा रही है। बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे हैं। दरअसल हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्राउन प्रिंस को इनवाइट किया गया था और उसके बाद अब वो भारत के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और यहां द्विपक्षीय सहयोग के कई क्षेत्रों को लेकर चर्चा भी की गई है। चूंकि भारत और यूएई के रिश्ते अभी इससे पहले की तस्वीर आप देखेंगे तो बहुत खास रहे हैं और इन रिश्तों को और ज्यादा प्रगाढ़ करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और इसी कड़ी में उन्होंने यहां पर क्राउन प्रिंस को इनवाइट किया था और अब वो भारत के दौरे पर हैं। ये तस्वीरें इससे पहले की हम आपको दिखा रहे हैं जब वो भारत आए हैं। सबसे पहले आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो आज ही की तस्वीर आप देख रहे हैं। उससे पहले अगस्त 2015 की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब उन्होंने पीएम से मुलाकात की थी। उसके बाद 2017 की तस्वीर आप देख रहे हैं जनवरी की। उसके बाद 2018 की तस्वीर आप देख रहे हैं। उसके बाद 2022 की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब वो यहाँ पर आए, प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया। उसके बाद सितंबर 2023 में भी क्राउन प्रिंस भारत आए थे, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फरवरी 2024 में, इससे पहले वो भारत आए, उस दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और अब एक बार फिर से वो भारत के दौरे पर हैं और यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात की है। वो तस्वीर भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गए हैं। अदिति का सीधा रुख कर लेते हैं। अदिति, इससे पहले कई बार हमने तस्वीर देखी क्राउन प्रिंस की जब प्रधानमंत्री ने उन्हें इन्वाइट किया और वो भारत आए भी। उन रिश्तों को मजबूत करने की जितनी कोशिश पीएम की रही उतनी उनकी भी रही और आज एक बार फिर से वही तस्वीर दिख रही है। अदिति, बिल्कुल, और आपने ये तस्वीरें दिखाकर जो वेस्ट एशिया का इलाका है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन राज्यों देशों की बात करें तो वहां पर टेंशन जिसकी चर्चाएं चल भी रही हैं वो टेंशन पैदा कर दिया है। और जब अबू धाबी के प्रिंस, यूएई के प्रिंस जब भारत के साथ जिस तरीके के आपने अभी जो तस्वीर दिख रही है नजर आ रहा है, कल कैसे पीयूष गोयल ने उनका सेरेमोनियल जो स्वागत किया गया है, वो तमाम चीजें, और भारत के अंदर एक अपने आप में बात है कि वो एक स्पेशल अटैचमेंट, ये वही यूएई है जो G20 का हिस्सा नहीं है, लेकिन भारत ने अभी आखिरी में जो यूएई जो G20 की बैठक हुई थी उसमें स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया था। तो जाहिर तौर पे जब जब जरूरत पड़ी तब तब भारत ने अपने रिश्ते निभाए और इन रिटर्न यूएई से वैसे ही रिश्ते आए और हमने पिछले कुछ सालों में मंदिर से लेकर, रिश्तों से लेकर वो तस्वीरें भी देखी। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप लोग तमाम 2015, 17, 18 सारी तस्वीरें दिखाई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर क्या थी? वो 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां पर विजिट हुई और उसमें हमने क्रॉस बॉर्डर जो करेंसी है, जो अगर हम दिरहम्स की बात करें जो यूएई की करेंसी है और जो भारत की करेंसी है, उसका क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन की बात करें, और यहाँ तक कि एक समय ऐसा आया कि पूरे विश्व में सबसे मैक्सिमम ट्रांजैक्शन भारत के लिहाज से जो सबसे ज्यादा ट्रेड ट्रांजैक्शन हुआ वो यूएई के साथ हुआ। तो जाहिर तौर पे इन रिश्तों को एनर्जी के स्तर पे, यानी ऊर्जा के स्तर पे, इन रिश्तों को हर स्तर पे और प्रगाढ़ करने के लिए, क्योंकि जब हमने संपर्क किया जो एक्सटर्नल अफेयर जो प्रवक्ता हैं, जो वहां के अंदर के नेता हैं, उन्होंने यही कहा कि ये जो दौरा है जिसमें वो भारत आए हैं, दिल्ली अभी आए हैं, 2 दिवसीय दौरा है, फिर ये मुंबई भी जाएंगे। मुंबई में भी उस समिट में रहने वाले हैं, किस समिट में? जिसमें बिजनेस समिट में वो शामिल होंगे। और ये अकेले नहीं आए, ये अपना पूरा कुनबा, यानी कि इनके बहुत सारे मंत्रियों को, अधिकारियों को साथ लेकर आए हैं भारत के और तौर तरीके को समझने के लिए, रिश्तों को और प्रगाढ़ करने के लिए, एनर्जी सेक्टर में बात कर लें सबसे ज्यादा, सस्टेनेबिलिटी और ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, तो और आइडियाज को एक्सचेंज करने के लिए, कैसे भारत की करेंसी यूएई में और यूएई की करेंसी भारत में किस तरीके से क्रॉस बॉर्डर, उसको पहले भी इस बात का माइलस्टोन आ चुका है। आदित्य, आपने कई सारे सेक्टर्स का भी जिक्र किया, ऊर्जा का आपने जिक्र किया, इसके अलावा आपने कई और सेक्टर्स का भी जिक्र किया यूएई के साथ भारत के रिश्तों को लेकर। इकोनॉमिक लिहाज से देखा जाए तो ये दौरा अपने आप में बहुत खास होता है। 2015 के बाद उन तस्वीरों का भी आपने जिक्र किया, उन रिश्तों का आपने जिक्र किया जिन्हें प्रगाढ़ करने की कोशिश की, और अगर इन तस्वीरों से समझा जाए 2015 के बाद तो 6 से 7 बार क्राउन प्रिंस भारत आए हैं, जो दिखाता है कि 2015 के बाद भारत और यूएई के रिश्ते कितने ज्यादा मजबूत हुए हैं। अदिति, इसलिए हमने 2015 के अगस्त का जिक्र किया, क्योंकि 2015 के बाद जो माइलस्टोन्स आने शुरू हुए वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है दोनों ही देशों के रिश्ते के लिए। इसके अलावा आप एक जो डिप्लोमेटिक रिलेशन ऑफ डिप्लोमेटिक मैसेज समझिए, पहला वो पाकिस्तान के पीछे छुपा चाइना,
और उसके साथ अफगानिस्तान, ऐसे कई देश जो भारत की तरफ आंख बढ़ाए बैठे हैं लेकिन हिम्मत नहीं करते। वहां पर यूएई का इतना बड़ा हाथ फैलाकर भारत का स्वागत करना या भारत का दोनों हाथे फैलाकर यूएई का स्वागत करना, ये अपने आप में मैसेज देता है कि भले ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये तमाम जो देश हैं वो भारत को किसी लिहाज से देखें, लेकिन जो दूसरी बड़ी प्रोग्रेसिव जो कंट्रीज हैं, मुस्लिम बाहुल्य कंट्रीज, वो भारत को एक ग्रोथ कंट्री की तरह, डेवलप्ड कंट्री की तरह देखती हैं और भारत के साथ ट्रेड, भारत के साथ रिश्ते, भारत के साथ व्यवहार, भारत के साथ हर तरह की मजबूती करना चाहती हैं, क्योंकि भारत 140 करोड़ लोगों की सबसे बड़ी ताकत भारत की है। 140 करोड़ लोगों की जो हमारी जनसंख्या है, और दूसरा कि हम बड़े कंज्यूमर हैं। कोई भी देश हमारे साथ अगर रिश्ते रखता है तो बड़े कंज्यूमर होने के चलते, और फिर हमारे यहाँ जो पॉलिसीज आई हैं, अभी देखा कैसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर निकला है, 12 राज्यों को किस तरीके से बनाना है कि वहां पर कंट्रीज आए बाहर की और यहाँ पर अपना सेटअप करें, क्लियरेंस, इजी क्लियरेंस और तमाम तरीके के। तो भारत एक बहुत फर्टाइल, ट्रेड के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से एक बहुत फर्टाइल जमीन होने जा रहा है। और इतनी बड़ी, जब यहाँ पर इंडस्ट्रीज आएंगी, सेटअप होगा, काम होगा और 140 करोड़ की जनता होगी, तो जाहिर तौर पे ये भारत न सिर्फ भारत के लोगों के लिए, बाहर के लोगों के लिए और सभी देशों के साथ बिजनेस टाइज, बायलैटरल टाइज के लिए अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत सबकी आंखों का तारा है। और ऐसे में इस वक्त मिडिल ईस्ट की बात की जाए, बहुत ज्यादा तनाव देखने को मिल रहा है, और ऐसे वक्त में क्राउन प्रिंस का भारत आना, इस लिहाज से इस दौरे को कितना अहम समझा जाए? इस लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या मायने हो सकते हैं इसके? देखिए, इस बार इस पूरे लिहाज से वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज हो रहा है धीरे धीरे, और आप देखेंगे जैसे आपने कहा कि मिडिल ईस्ट बहुत तनावपूर्ण है, जहां पर सालों से वॉर की बात कर लें या जिस तरीके की स्थितियां हैं, जनजीवन को लेकर जिससे बड़े चैलेंजेस हैं, इकलौता भारत ही है जो सशक्त है। आप देखें, भले ही भारत के आसपास, आप देखें बांग्लादेश की स्थिति, आप श्रीलंका की स्थिति देख लें, आप तमाम भारत के चाहे नेबरहुड की स्थिति देख लें, आप इकोनॉमिक वाइज आने वाले समय में आप अमेरिका की स्थिति देख लें, इतना ज्यादा फाइनेंशियल जिसे बोलते हैं कि उधार जिसे शब्द में कहें हुआ है कि आने वाले समय में वहां एक बार फिर रिसेशन आने वाला है। यह अब अमेरिका की जनता भी जानती है। इसके साथ साथ आप फ्रांस भारत से दोस्ती रखना चाहता है, और इस तरह से आप देख लें कि चाइना से कोई भी दोस्ती नहीं रखना चाहता। चाइना एक मजबूरी जरूर है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है, पर वो मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे भारत में शिफ्ट होती जा रही है। तो कोरोना के बाद चाइना एक मजबूरी है, लेकिन चाइना के साथ कोई उतने प्रगाढ़ संबंध रखना नहीं चाहता। इसके अलावा आप यूएई देखें तो डेवलपमेंट के लिहाज से सबसे सशक्त भारत नजर आ रहा है, चाहे लीडरशिप के लिहाज से, चाहे वहां पर ट्रेड करना हो, क्योंकि ना तो इस तरह की वॉर जैसी स्थिति, ना फिर तमाम तरीके की चीजों को लेकर हम एग्रीकल्चर, तो तमाम तरीके की चीजों को लेकर भारत की जमीन बहुत मजबूत है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। मिडिल ईस्ट की हालत अभी थमने की नजर आ नहीं रही, यहाँ तक कि यूक्रेन वॉर को रोकने के लिए भी भारत की तरफ देख रहा है। अमेरिका भी ये सोचती है कि भारत के कहने पर ही होगा। तो ऐसे में फिलहाल भारत एक विश्व शक्ति के रूप में और जो बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के रूप में पायदान दर पायदान चढ़ता जा रहा है। और अभी जिस तरीके से बड़े देशों में चुनाव है, अमेरिका में चुनाव है, तमाम जगह जो चीजें बदलती हैं, कनाडा की स्थिति सबको पता है, खालिस्तान वाला मसला पता है, धीरे धीरे वो और भी जगह शिफ्ट होता जा रहा है। तो ऐसे में भारत सबको सिक्योर लैंड लगता है, चाहे फिर वो दोस्ती के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, चाहे ट्रेड के लिए हो। जी बिल्कुल अदिति, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए।